जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग जो है बाबू एक नया बुक को जो है लेकर आए हैं, जिसको आपको संपूर्ण सॉल्व करेंगे। क्लास जो है आपको कंटेंट कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। अब बीच में जो है कोई क्लास ब्रेक नहीं होगा। आपको पर डे वीडियो जो है हम लोग शूट करके डालेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन के लिए स्पेशल रेलवे के लिए लेकर आए हैं, और इसमें जो है हम लोग एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे बाबू, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हम लोग नंबर सिस्टम, जिसका हिंदी होता है संख्या पद्धति, इसको एकदम जीरो से लेकर चलेंगे बाबू, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जो है देखिए एलपी आपको ग्रुप डी सब में लिख दिया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू इसका। तो हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, ठीक है। तो सभी आदमी देखेंगे बाबू पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ही आपसे बोला है, इसमें पहला जो है टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू। कह रहा है कि बताइए वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो। देखिए हमसे बोला कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से, 18 से, 21 से और 30 से इन सब से विभाजित हो बाबू। अच्छा हमको एक बात बताइए, हम आपसे बोलेंगे कि कोई संख्या है जो प्रत्येक से कटता है, तो वह संख्या कौन सा है? छोटा से छोटा संख्या बाबू। तो इस कंडीशन में देखिए क्या करेंगे। देखिए बाबू तीनों चारों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सभी का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। जैसे देखिए एलसीएम दो तरीका से लिया जाता है बाबू। पहला होता है फैक्टर विधि और दूसरा होता है बाबू भागफल विधि, जो काट टूट करके हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर विधि से बनाएंगे, ज्यादा आसान रहेगा। जैसे देखेंगे बाबू अगर 12 को हम लोग लेते हैं तो लिखते 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी कि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 है तो 3 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 ले लीजिए। 18 को लिखते हम 2 गुने 9, 9 दूना 18, और 9 को क्या लिखते बाबू? 3 का स्क्वायर, यहाँ 2 के पावर 1 हो जाएगा। यहाँ 21 को क्या लिखते? तो 3 सते 21, 30 है तो 2 गुने 3 गुने 5। अब देखिए बाबू एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है बाबू? तो एलसीएम निकालने का तरीका होता है कि वह बाबू छोटी से छोटी संख्या जो सभी में उभयनिष्ठ हो और पावर में बड़ा हो, और लास्ट में जो उभयनिष्ठ नहीं रहेगा उसको भी हम लोग ले लेंगे बाबू। जैसे देखिए 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो सब में 3 3 मिल रहा है बाबू। लेकिन इसमें सबसे बड़ा वाला लेना है। कौन लेना है? बड़ा वाला। तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है, तो हम 2 के पावर 2 लेंगे तो सभी में उभयनिष्ठ हो, छोटा से छोटा सॉरी बड़ा से बड़ा, जो सभी में उभयनिष्ठ हो बड़ा से बड़ा लेंगे। अब यहाँ देखिए बच गया क्या? तो 5 बच गया, तो 5 को भी ले लीजिए। 7 बच गया तो 7 को भी ले लीजिए। अब ये देखिए तो तितरी का 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 गुने 7। अब गुना कर दीजिए, 5 का 20, अब 20 सते 140, 140 है तो 14 नवा 26, यानी 126, एक जीरो लगा दीजिए। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जो 12 से भी कटेगा, 18 से, 21 से और 30 से भी। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बाबू बी नंबर। ऑप्शन क्या होगा? तो बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2 नंबर, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बाबू हमसे बोला है 2 नंबर क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है RRBJE में बाबू। करे कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के लिए 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उत्तर 35 प्राप्त किया, तो सही उत्तर क्या होगा? हमसे बोला ना कि एक छात्र है
एक संख्या को भाग देना चाहता है, किसको? संख्या में भाग देना चाहता है, किससे? तो देखिए 21 से भाग देना चाहता है, लेकिन उसने 12 से भाग दे दिया। इसमें भाग देना था 21 से बाबू, लेकिन भाग किससे दे दिया? तो 12 से भाग दे दिया, जिससे उसका उत्तर 35 आया। यानी भागफल कितना आया? 35। भागफल 35 आया, तो शेषफल के बारे में कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब ये संख्या जो होगा वो 12 से विभाजित हो गया होगा। जब कट जाएगा तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो x बराबर क्या होगा बाबू? तो देखिए हमको पता है कि बीच वाला होता है बाबू भाज्य, और ये होता है भाजक, यहाँ होता है भागफल, और यहाँ होता है शेषफल। अगर हम आपसे पूछे कि भाज्य बराबर क्या होगा, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने बाबू भागफल, भागफल अब प्लस में होता है शेष। अगर हम आपसे पूछते कि बताइए भाजक बराबर क्या होगा, तो भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेष, अब बट्टा में होता है बाबू भागफल। अगर हम पूछते कि भागफल बराबर क्या होता है, तो भागफल बराबर होता है भाज्य माइनस शेष, अब बट्टा में होता है भाजक। ठीक है, तो ये बाबू छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है, डिविजन्स का, जो आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए, तो अगर हम पूछेंगे x बराबर, तो x क्या है? x, तो x भाज्य में है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ से हो गया 12 गुने 35, अब प्लस में 0। अब यहाँ से देखिए तो x बराबर हो जाएगा कितना? तो 12 25 60, 12 3 36, 36 6 42, तो 420 हो जाएगा। तो संख्या क्या था? तो 420 था बाबू। और इस संख्या में 21 से भाग देना था, उसने तो बाबू मिस्टेक से 12 से भाग दे दिया। अगर 21 से भाग देंगे तो 21 दूना 42, 20 बार में कट जाएगा। तो हमसे पूछा कि सही आंसर क्या होता, तो सही आंसर होना चाहिए था बाबू 20 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी आदमी। तब तक थोड़ा सा जो है वो पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे बाबू सभी आदमी। अगला 2 के बाद 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 23 12 28, ठीक है, इतना में बोला है, में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से विभाजित हो जाए। ये बाबू इसमें बाबू बोला है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जिसको जोड़ेंगे तो ये विभाजित हो जाएगा बाबू। और किससे विभाजित हो जाएगा? तो 33 से। तो पहले 33 से भाग दे दीजिए। देखिए अगर 33 से भाग देते हैं हम लोग बाबू 33 से 7 बार में, तो देखिए तो 7 का 21 और 7 का 21, 21 और 2 बाबू 23, यानी कि ये तो कट रहा है 7 बार में। इधर से 2 उतारेंगे बाबू, फिर इधर से जब ये 2 उतरेगा तो एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर 8 उतारेंगे तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए तो बाबू अभी 6 बार में जाएगा, 36 18 और 36 18 1 19, घटाएंगे तो 0 और 12 में से 9 तो 30 बाबू। कितना शेष आया? 30 आया। अब बताइए 30 में बाबू क्या जोड़ेंगे कि 33 से कट जाएगा? तो देखिए 30 में अगर हम लोग 3 जोड़ देते, 30 में कितना जोड़ते? 3। अगर 30 में 3 जोड़ते तो ये संख्या जो टोटल है 23 1 12 28, इसमें 3 जोड़ेंगे
तो किस से विभाजित हो जाएगा, तो 33 से विभाजित होगा, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 3 हमारा राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन कितना, तो ए। चलिए क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे बाबू। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए बाबू, हमसे बोला हुआ बड़ी से बड़ी संख्या जो 25, 35, 40 और 30 को विभाजित करेगा। देखिए हम आपसे बोलेंगे कि विभाजित करेगा, तो दिमाग में एक आना चाहिए बाबू एचसीएफ के डिफिनीशन। एचसीएफ क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई प्रत्येक संख्या को विभाजित करता है उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एचसीएफ बोलते हैं। तो देखिए बड़ा से बड़ा, पहले तो यहाँ पे देखिए 25 है तो 5 का स्क्वायर, 35 है तो 5 गुने 7, 40 है तो 5 8 40, 30 है तो 5 6 30। इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बाबू फैक्टर विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो सभी में उभयनिष्ठ हो, पावर में छोटा हो। जो सभी में उभयनिष्ठ हो, पावर में क्या हो, छोटा हो। तो देखिए 5 स्क्वायर, 5 आ गया, 5 आ गया, 5, तो 5 सब में उभयनिष्ठ है और छोटा लेना है। 5 स्क्वायर तो बड़ा है, 5 5 है तो 5 लेंगे। तो वह संख्या हमारा बड़ा से बड़ा क्या है बाबू, तो 5 हमारा राइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बाबू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं, 4 के बाद 5 नंबर बाबू। चलिए 5 में हमसे बोला है, बताइए 5 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। ऑप्शन हमको दे रखा है बाबू, ऑप्शन दे रखा है कि 12, 76, 600। बी में कह रहा है कि 11, 5, 04। सी में दे रखा है बाबू 12। ठीक है, और फिर कह रहा है 12, 832। और फिर कह रहा है डी में कि 12, 36, 0। ये दे रखा है। देखिए हमसे कह रहा है कि 8 से विभाजित हो, किससे, 8 से। देखिए एक रूल थोड़ा सा याद रखेंगे बाबू, एक छोटा सा रूल है। जैसे हम बोलेंगे बाबू 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, 128 से, 256 से, ऐसा बहुत सा जाएगा। ठीक है, इस सब से कटने का नियम बाबू तो याद रखना है। ये हो गया यूनिट प्लेस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, ये हो गया यूनिट प्लेस। इसके बाद देखेंगे बाबू यूनिट प्लेस हो गया, और यहां से ऐसे समझिए, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये तो हो गया आपको यूनिट प्लेस। ठीक है, अब देखिए यूनिट प्लेस 4 से कटने का नियम क्या होता है कि इकाई स्थान से डबल जीरो, इकाई स्थान से क्या हो, डबल जीरो, या बाबू या 2 अंक 4 से कटने वाला हो, 2 अंक 4 से कटने वाला हो। ठीक है, आइए अगला देखिए 8 से, तो 000। ठीक है बाबू, 8 से का रूल क्या है कि इकाई से 3 गो जीरो हो, या बाबू 3 अंक 4 से 3 अंक 8 से कटने वाला हो। ठीक है, 16 से लेंगे तो 4 0, या बाबू 4 अंक 16 से कटने वाला हो। ठीक है, 32 से लेंगे तो 5 0, या बाबू 5 अंक, ठीक है, या 5 अंक
5 अंक 16 32 से कटने वाला, 32 से कटने वाला। 64 से लेंगे तो 6 जीरो या 6 अंक 64 से कटने वाला हो। इसी तरह इसका भी है, ठीक है। तो देखिए याद करना बिल्कुल आसान है। देखिए 4 का जो है दुगुना, 8 का दुगुना, 16 का दुगुना, 32 का दुगुना, 64 का दुगुना, सॉरी हाँ, और 128 का दुगुना। ये जितना भी होगा 4 से डबल जीरो या दो अंक कटना चाहिए 4 से इकाई स्थान से। 8 से ट्रिपल जीरो या 3 अंक। 16 से 4 जीरो या 4 अंक। बस इतना ही आपको करना है। अब इसमें बोला है 8 से कटने वाला, तो 2 अंक इकाई स्थान से अगर 2 अंक 4 से 8 से कटता है, सॉरी 3 अंक 8 से कटता है, तो इस संख्या 8 से कटेगा, नहीं कटता होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो इसमें 8 से भाग देंगे 88 64 बचा कितना बाबू 3, तो 36 8 से कटेगा नहीं, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। इसको देखिए 8 6 48 बचा 2, तो 38 का 24 ही कट रहा है। इसको भाग देंगे तो 80 है, बचा कितना 3। 8 से अगर भाग देंगे तो 8 का यहाँ 80 बचा 3, ये भी कट रहा है बाबू, ये 8 से नहीं कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिए दोनों में, ये वाला तो नहीं कट रहा है। यहाँ पे हमको देखिए 8 से भाग देंगे तो 8 6 48 बचा 2 बचा तो 24 तो कट जाएगा। यहाँ 8 से भाग देंगे तो ये भी कट रहा है, 2 ऑप्शन हो रहा है बाबू। लेकिन इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लीजिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम। 12 676 है, 11 50 4 है, यहाँ पे 12 832 है, यहाँ पे दिया है वो सही है। ऑप्शन तो सब सही है बाबू, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है, अब यहाँ से देखिए 3 अंक 8 से कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि सॉरी, यहाँ पे बोला है कौन 8 से नहीं कटेगा, सॉरी बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 8 से कौन नहीं कटेगा बोला है, कौन नहीं कटेगा। तो देखिए ये तो कट रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ये वाला देखिए 8 से भाग देंगे तो ये भी कट रहा है, 8 चौका 32 4 8 45, ये भी 8 से कट रहा है। एक वो है जो 8 से नहीं कट रहा है, कौन, तो पहला ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12676, 8 से नहीं कटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 के बाद 6 नंबर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 6 में बोला है कि 276 x1 3 से विभाजित है, किससे, 3 से विभाज्य है बाबू, 3 से विभाज्य है। तो हमसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो एक चीज याद रखिए, 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से तो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाज्य हो। जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वो संख्या 3 से कटेगा। जैसे बाबू यहाँ पे जोड़िए 6 और 2 8, 8 7 15, 15 1 16। अब बताइए 16 में क्या जोड़ेंगे कि 3 से कट जाएगा, तो 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 3 से कटेगा तो x का मान क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस पूछा हुआ है बाबू। चलिए 6 के बाद 7 में देखेंगे। 7 में कह रहा है एक संख्या प्रणाली में 14528, 14528, ठीक है, को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल मिलता है 83 और शेष मिलता है 3। देखिए हमसे बोला कि भागफल 83 मिला और शेष कितना मिला बाबू, तो 3 मिला। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसका भाजक क्या होगा। क्या पूछा है, तो भाजक पूछा है। बोला सुरेश एक संख्या में
इतना एक संख्या प्रणाली में इतना को एक संख्या से विभाजित करता है, इस संख्या को 1 से भाग देता है सुरेश, तो भागफल 83 शेषफल 3 आता है। तो हमसे पूछा है कि बताइए संख्या क्या होगा, तो हमको पता है कि तो भाज्य होता है ना। अब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो x गुने 83 प्लस 3 3 आकर घटेगा, तो 14 5 3 आकर घटाएंगे तो 25, इधर x गुने 83, 83 से इसको काट दीजिएगा, 83 से काटेंगे इसको, देखिए तो 14 दिया है 525, अगर 83 से भाग देंगे तो देखिए 2 बार में तो ज्यादा होगा, 1 बार में लेकर जाइए, तो ये 2 हो गया, 14 में 8 तो 6 इधर से 2, फिर इसको भाग देंगे तो देखिए तो 7 बार में ले जाएंगे, 7 का 21, 8 7 56, 56 और 2 बार 58, ये 1 हो गया, 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहाँ 5 तो 0 हो जाएगा, 5 इससे भाग देंगे तो कितना बार में, 5 बार में, यानी कटेगा 175 से, तो x का वैल्यू कितना 175। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर बाबू। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे बाबू। 8 में हमसे बोला है जनाब, आठ में कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगा। देखिए बाबू हमसे बोला कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 2000 में 20,000 में जोड़ने पर उसका योगफल 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगा। किससे कटेगा, तो 12, 15 और 25 से विभाजित हो जाएगा। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे बाबू, एलसीएम। 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तो 5 है, 5 स्क्वायर है तो 25 ले लीजिए, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर यानी कि 25। अब देखिए 3 3 है तो 3 और 2 का स्क्वायर, ये 25, अब 25 आई 4 तो 25 चौका 100 आई 300 हो जाएगा। एलसीएम कितना आया 300। अब इसमें 300 से भाग दे देंगे। 300 से अगर हम भाग देते हैं बाबू तो देखिए तो कौ बार में जाएगा, 70 का 21 ज्यादा हो रहा है, 6 बार में लीजिए, 36 या 18, 1800 तो बचा 200, फिर एक 0 आ जाएगा, फिर 36 या 18, फिर बचा 200। देखिए शेष कितना बचा बाबू, सॉरी यहाँ 300 है, गड़बड़ हो गया बाबू, यहाँ 300 है एलसीएम। एलसीएम कितना है 300, 36 18 सही। अब यहाँ से देखेंगे बाबू शेष कितना बचा तो 200। अब बताइए 200 में क्या जोड़ेंगे ताकि 300 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 200 में अगर हम 100 जोड़ देंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे छोटा जोड़ा जाने वाला संख्या कितना है 100। तो आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो 100 हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, दिया है 9 नंबर में कि 1000 से सबसे बड़ी, सबसे 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित है। देखिए 2 से भी कटे, 4 से भी और 6 से भी। 1000 से क्या हो, बड़ा हो। ऑप्शन एक बार देखेंगे बाबू तो ऑप्शन में 12 96 दिया है, बी में देखिएगा तो 58 32 दिया है, सी में कह रहा है 1728 और डी में दिया है बाबू 40 96। अच्छा देखिए 2, 4, 6 से कटना भी चाहिए, तो अगर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 12। देखिए एलसीएम तो 12 आया, बोला कि 1000 से क्या हो, ग्रेटर हो, उस संख्या 1000 से बड़ा होना चाहिए और वो पूर्ण घन भी होना चाहिए। अब देखिए तो एलसीएम 12 है तो 12 से जो है 2, 4, 6 से कटता है, अब 12 का क्यूब ही तो 1728 होता है।
12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। और 1728 देखिए तो बाबू 1000 से बड़ा है। देखिए 1296 तो क्यों होगा नहीं 12 का, एक ही बचा कौन? तो 1728। जो 1000 से बड़ा है तो राइट आंसर क्या होगा? 1728। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लास्ट बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन में हमसे बोला है 10 नंबर। हमसे बोला यदि संख्या x 4461 बोला है 11 से विभाज्य है। किससे बाबू? 11 से विभाज्य है। तो हमसे पूछा है कि बताइए x का मान क्या होगा। देखिए बाबू मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि 11 से कटने का नियम क्या होता है। ठीक है, तो 11 से कटने का नियम देखिए तो किसी भी संख्या का अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होता है तो किससे कटता है? 11 से कटता है। इधर से देखिए x के बाद 4, 4 के बाद 1, इधर 6, 4 के बाद 6, इसको घटाएंगे तो अंतर क्या होना चाहिए? 0 या 11 होना चाहिए। तो x + 5 आई 10 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो x - 5 हो जाएगा। अब हमको देखिए x का मान क्या रखे कि 11 से कट जाए? तो 0 लाना है या 11 लाना है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो ऑप्शन में लिखा है 2 3 2 4 3 अब 5 दिया है। अब बताइए x का मान 2 रखेंगे तो 0 आएगा? नहीं, 0 कब आएगा? जब 5 रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, थैंक यू। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय, थैंक यू।